प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। गिनती की पुस्तक अध्याय 11। गिनती की पुस्तक अध्याय 11। इस्राएलियों का कुड़कुड़ाना और इसका दंड भोगना। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। तब वह आग बूझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। फिर जो मिलीजुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंतमेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते व ओखली में कूटते थे। फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उनका स्वाद तेल में बने हुए पोए का सा था। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है, और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या महीने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये तो यह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो। तब मैं उतरकर तुझसे वहाँ बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझमें है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। और लोगों से कह, कल के लिए अपने आप को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कहकर रो रहे हो कि हम मांस खाने को कौन देगा, हमें मांस खाने को कौन देगा। हम मिस्र ही में भले थे, सो यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। फिर तुम 1 दिन व 2 दिन व 5 व 10 व 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। फिर मूसा ने कहा,
जिन लोगों के बीच में मैं हूं उनमें से 6 लाख 2 प्यादे ही है, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाए कि उनको मांस मिले? वा क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाए कि उनको मांस मिले? यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठे करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आई तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आई। ये भी उन्हीं में से थे जिनका नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देते। तब फिर मूसा इस्राएल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई, और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आए कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। और लोगों ने उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटोरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा, और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह ही में था, और वे उसे खाने न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा, और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। और उस स्थान का नाम किब्रोत हत्तावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। फिर इस्राएली किब्रोत हत्तावा से प्रस्थान करके हसेरोत में पहुंचे और वहीं रहे। गिनती की पुस्तक अध्याय 12। गिनती की पुस्तक अध्याय 12। मूसा की श्रेष्ठता का प्रमाण। मूसा ने तो एक कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहिता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। सो वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वा स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह
यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी मां के पेट से निकलते ही अधगली होती हो। सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे परमेश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? सो वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। सो मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हसेरोत से प्रस्थान करके पारान नाम जंगल में अपने डेरे खड़े किए। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, अध्याय 1। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर, जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शांति पाऊं। और हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे और अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रुका रहा। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। सो मैं तुम्हें भी, जो रोम में रहते हो, सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया,
परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, 2 अध्याय। सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर, फिर यूनानी पर। पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को, फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर की यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग, जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है
और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। सो यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे, तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी? और जो मनुष्य जाति के कारण बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी न ठहराएगा? क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। भजन संहिता अध्याय 65। भजन संहिता अध्याय 65। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जो होती है, और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमारा मुंह मांगा वरदान देगा। तू पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है। तू समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर के देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों के जय जयकार करता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सिंचता है। तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नहर जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेवारियों को भली भांति सिंचता है और उसमें बीच में की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धारण किया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। वे जंगल की चराइयों में पाए जाते हैं और पहाड़ियां हर्ष का फेटा बांधे हुए है। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयां अन्न से ढपी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती भी है।
अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।